जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की हुई जीत, ये है सोशल मीडिया की ताकत और दोषियों पर लगेगा जुर्माना। ये बात कही है और ये खुलकर आई है। इस संदर्भ में मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी 3 दिन पहले, जिसको अभी तक लगभग 2.5 लाख लोगों ने देखा है। और ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी मैंने, ये आपके साथ शेयर की थी एक बहुत ही नेक इंसान डीसीपी जीएस अवाना जी हैं, जो कि प्रोफेशन से पोस्ट रिटायरमेंट अब एडवोकेट का काम करते हैं। उनके साथ एक इंसिडेंट घटा था, उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी सीजीएचएस का कहर केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर 9 दिन पहले, जिसको उनके माध्यम से भी 1,35,000 लोगों तक गया। अब उनको इसका रिप्लाई मिला है, सीजीएचएस का आया जवाब। यानी आपके साथ अगर कुछ गलत होता है, आपके चारों तरफ कुछ गलत होता है, आपके अपनों के साथ कुछ गलत होता है, तो आवाज़ उठाएं, ज़रूर उठाएं। आज जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, वहाँ तक आपकी आवाज़ जाती नहीं है। अब आपके पास एक बहुत अच्छा टूल्स है सोशल मीडिया, उसके माध्यम से आवाज़ उठाएं। वो आवाज़ संबंधित जो अधिकारी हैं वहाँ तक पहुँचती है, उस पर एक्शन होता है। उसी का ये जवाब है जो आया है। अब यही जवाब आप जो दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त डीसीपी जीएस अवाना जी हैं, उनसे सुनिए कि क्या जवाब आया है और किस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों की जीत हुई है। अगर कोई कहीं इस तरीके से पीड़ित हुआ है जैसे वो खुद पीड़ित हुए, तो आप भी उस पर एक्शन ले सकते हैं, आपका भी हक बनता है। तो पहले सुनिए कि जवाब क्या मिला है। जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर पुष्पेंद्र सरोस, जो जॉइंट डायरेक्टर ग्रीवेंसेस हैं एनसीआर की और आर के पुरम में जिनका ऑफिस है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने जो वीडियो थी उसी का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई की, और जो कार्रवाई की वो जो मुझे बताया वो कार्रवाई ये है कि जेपी हॉस्पिटल ने जो किया वो एकदम गलत था, वो रूल्स के खिलाफ था और उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। उसको शो काज नोटिस दे दिया गया है, इंक्वायरी उसकी चल रही है और हॉस्पिटल के ऊपर जुर्माना भी किया जाएगा और सख्त एक्शन भी लिया जाएगा, जो मुझे डॉक्टर पुष्पेंद्र सरोस जो जॉइंट डायरेक्टर हैं सीजीएचएस ग्रीवेंसेस की, उन्होंने बताया। मुझसे एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर हन्नाम्मा राव, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं हेडक्वार्टर, उन्होंने भी बात की। उन्होंने भी बताया कि इसके खिलाफ एक्शन हो रहा है और ये इस तरह के कोई चार्जेस वो लगा नहीं सकते, जो गलत है। पैकेज होता है और पैकेज में ये सारा जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल हॉस्पिटल ने गलत लगाई हैं और ये सब पैसा वापस किया जाएगा और उनके ऊपर जुर्माना किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे बताया कि जो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं वो क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए, आपके फ़ायदे के लिए मैं बता दूं, जो बताया कि जैसे टेलीफोन चार्जेस है वो इसमें नहीं आएगा, वो पे करना पड़ेगा पेशेंट को। टॉयलेटरीज है, सैनिटरी नैपकिन्स हैं, टेल्कम पाउडर है, माउथ फ्रेशनर है, ये इस तरह की चीज़ें, जो चीज़ें इलाज के लिए हैं, चाहे कुछ भी लगे, उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते। ये एकदम गलत है और उसके खिलाफ सख्ताई से एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा, बताया, जो ऑर्डर भी दिखाया, और उस ऑर्डर में जो चीज़ें हुई वो है कि अलग अलग पैकेज हैं और उस पैकेज में जो छोटी मोटी जितनी भी ये चीज़ें होती हैं वो उसमें शामिल होती हैं। जैसे जो एकोमोडेशन चार्जेस हैं उसमें पेशेंट की डाइट भी शामिल होगी। ऑपरेशन चार्जेस में सब कुछ होगा। इंजेक्शन चार्जेस में जो भी इंजेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब शामिल है। ड्रेसिंग चार्जेस में जो भी ड्रेसिंग हो रही है वो सब शामिल है।
जो डॉक्टर कंसल्टेंट करते हैं, विजिट करते हैं, कोई एक्स्ट्रा उनका नहीं होगा। आईसीयू सीसीयू में जो भी चार्जेज है, वो जो भी लगता है वो सब अलग से चार्ज नहीं होगा। मॉनिटरिंग चार्जेस जो हैं वो भी एक उसके अंदर हैं। अनेस्थिया चार्जेस, ऑपरेशन, ये सब जो है इकट्ठे हैं और इसमें अलग से कुछ भी चार्ज नहीं किया जा सकता। ये उनका ओएम है और मैं ये जो सारी चीजें हैं इनको इसमें पीछे अपने वीडियो के नीचे लगा भी दूंगा आपके बेनिफिट के लिए। इसके अलावा जो चीजें मुझे बताई जो आपके बेनिफिट की हैं उनको भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात कि कोई भी हॉस्पिटल जो इम्पैनल्ड है वो किसी भी सर्विस के लिए मना नहीं कर सकता जो एलिजिबल सीजीएचएस के बेनिफिशियरी हैं। वो कई बार कहते हैं नहीं साहब हमारे पास तो ये पेशेंट और आ गए और ओपीडी में अगर आपने आफ्टर जो ऑपरेशन के दिखाना है डॉक्टर को तो उसको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। ये सब नहीं कर सकते, कोई डिनाई नहीं कर सकते सर्विसेज के लिए। और जो अवेलेबिलिटी ऑफ बेड है, जो बार बार कहते हैं कि हमारे पास अब बेड नहीं है, रूम नहीं है, ये है इसका जो है हॉस्पिटल में कितनी बेड हैं और कितनी अवेलेबल हैं, आईसीयू में कितनी बेड हैं, कितनी अवेलेबल हैं, इस चीज का वो हॉस्पिटल लगाएगी। ये जरूरी है उस हॉस्पिटल के लिए जो सीजीएचएस के पैनल पे है। और एक जो बात जो बहुत शिकायत आ रही थी बार बार, और वो शिकायत थी कि जो इंटाइटलमेंट होता है वो कह देते हैं साहब आपका इंटाइटलमेंट है प्राइवेट रूम का, पर आपको हम सेमी प्राइवेट में एडजस्ट करते हैं और लोगों के साथ में। तो ये एकदम गलत है। उन्होंने स्पष्ट इनका ये जो डायरेक्शन है वो कहती है कि कोई भी लोअर कैटेगरी की अगर इंटाइटलमेंट से लोअर कैटेगरी उससे नीचे कुछ भी दिया जाता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा जो एक खास चीज है जो अक्सर वहां गायब मिलती है और हॉस्पिटल में होती नहीं है वो ये है कि एक बोर्ड होगा और उसमें ये साफ लिखा होगा कि इम्पैनल्ड किसके अंडर है, सीजीएचएस सिटी वो कौन सी है। अब जैसे नोएडा है, दिल्ली है, तो ये दिल्ली एनसीआर के रीजन है, इसके अंडर आता है। इसके अलावा जो चार्जेस हैं वो एज पर सीजीएचएस चार्जेस ही होंगे अप्रूव्ड रेट्स के, ये भी उस बोर्ड पे लिखा होगा। और उस बोर्ड पे ये लिखा होगा कि जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो किन किन लोगों को दी जाएगी। तो इसे मैं एक बार पढ़ के आपको बता दूं, जितने भी पेंशनर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सीजीएचएस कार्ड होल्डर हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि कैशलेस फैसिलिटी के वो हकदार हैं। जो भूतपूर्व मेंबर पार्लियामेंट हैं वो हकदार हैं, जो वर्तमान एमपी हैं वो भी हकदार हैं, फ्रीडम फाइटर्स हकदार हैं, और जो सीजीएचएस के, डीजीएचएस के, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एम्प्लॉई हैं और सर्विंग हैं वो भी इसके हकदार हैं। इसके अलावा उस बोर्ड पे लिखा होना चाहिए कि नोडल ऑफिसर कौन है उस हॉस्पिटल में, उसका क्या नंबर है, क्या रूम नंबर है, क्या टेलीफोन नंबर है, क्या नाम है, कहां वो बैठा हुआ है, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस हॉस्पिटल में सीजीएचएस का जो नोडल अफसर है उसको कांटेक्ट कर सकें। इसके अलावा उस एरिया का जहां भी ये पड़ता है तो वहां पे एडिशनल डायरेक्टर सीजीएचएस की ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर वगैरह भी उसमें बोर्ड पे होगा। जो कार्रवाई की गई थी उस पे सीजीएचएस ने मुझे क्या जवाब दिया और क्या उस पे कार्रवाई हो रही है, तो मेरा फर्ज था कि मैं आपको बताऊं, और अब आगे आगे जैसे इसकी प्रोग्रेस होगी वो भी मैं आप लोगों को अवगत कराता रहूंगा, बताता रहूंगा। और ये सब लोगों के बेनिफिट की बात है, सब लोगों ने सहयोग किया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। तो दोस्तों अभी आपने सुना जीएस अवाना जी को, उन्होंने क्या कहा, जो उनके साथ इंसिडेंस हुआ था वो उन्होंने शेयर किया, अपने संबंधित विभाग को इन्फॉर्म किया और अब उनको वो सारी राहत मिली है और जिसने गलत किया उस पर जुर्माने का प्रावधान है, उस पर जुर्माना लगाया जा रहा है। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।